हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स 9 अक्टूबर 2023 की, यानी कि 9 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स को अब हम पढ़ने वाले हैं। ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से बूस्ट अप कर सकते हैं। लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की है, आपको लास्ट में मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 92nd इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपके ऑप्शंस हैं 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अक्टूबर 8, यानी कि ऑप्शन सी 8 अक्टूबर 2023। ठीक है, इस दिन 92nd इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया है। पहले इसका नाम आईएएफ नहीं था दोस्तों, ठीक है, पहले इसका नाम था रॉयल एयरफोर्स। क्या नाम था? रॉयल एयरफोर्स। फिर 1950 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तो 1947 से लेकर 50 तक ये जो नाम है रॉयल, इसको हटा दिया गया था और यहाँ पे डोमिनियन ऑफ एयरफोर्स था या फिर डोमिनियन एयरफोर्स नाम से चल रहा था। लेकिन 1950 में इसको प्रॉपर नाम दिया गया एज इंडियन एयरफोर्स। क्या नाम दिया गया? 1950 में इसको नाम दिया गया इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, और पहले क्या था? रॉयल एयरफोर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। World Hydrogen and Fuel Cell Day is celebrated on 1st October, 2nd October, 7th October या फिर 8th October। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके मुताबिक। जरूरी नहीं है कि आंसर सही हो, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर को ही वर्ल्ड हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल डे सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ पे किया गया है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसके अलावा ₹400 करोड़ R&D रोड मैप, 400 करोड़ R&D रोड मैप फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हैज बीन अनवील्ड। ठीक है, कितना? 400 करोड़ R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिया गया है फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एस्टिमेटेड ₹82 करोड़ हैज बीन गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वायडक्ट इन कंजंक्शन विथ मैरोग टनल लोकेटेड इन। ठीक है, मीन्स कि ये जो वायडक्ट है और मैरोग टनल है कहाँ पे लोकेटेड है, जिसको कि 82 करोड़ रुपीस दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान या फिर पंजाब। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। देखिए, ऐसे टनल के नेम भी पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं बता देती हूँ, मैरोग टनल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। ठीक है, और अभी आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग भी मिला हुआ है। ओके, और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो क्या, पहले तो ये स्टेट था बट अब क्या है, ये यूनियन टेरिटरी। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेलिंग में आपको पहले भी बताया है। अगर आपने वो मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप कोई भी करंट अफेयर्स जो उठाएंगे उसमें आपको मिल जाएगा। वायडक्ट जो है, वायडक्ट मीन्स 2 लेन, ये 250 मीटर है और मैरोग टनल जो है वो भी 2 लेन है, ये 395 मीटर है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये है वो टनल, इसी की इमेज है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द लोगो लॉन्च इवेंट फॉर IAADB। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? पहले तो आप इसका फुल फॉर्म जानिए। अगर आप फुल फॉर्म जानेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका करेक्ट आंसर भी पता हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म है इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन बाइनियर। ठीक है, तो इसे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा इसका। आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, दैट मीन्स ये कल्चर से रिलेटेड है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, और इस टाइम हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है? तो वो है श्री जी के रेड्डी जी। कौन है? जी के रेड्डी जी, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं इस टाइम। ठीक है, और इसका एम क्या है? ये जो आप IAAD देख रहे हैं, इसका एम क्या है? तो इसका एम ये है कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की आर्किटेक्चरल, जिस तरह आप इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, इसके फुल फॉर्म में ही आर्किटेक्चर है, तो इंडिया की आर्किटेक्चरल एंड आर्टिस्टिक ब्रिलियंस को शोकेस करना। ठीक है, ग्लोबल स्टेज पर, इसलिए इसको बनाया गया। Which neighboring country of India has been hit by an earthquake? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। तो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि 6.8 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया है और अभी तक मोर देन 2000 लाइव्स यहाँ पे लॉस हुई हैं। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। ये अर्थक्वेक कहाँ पे आया है? तो ये अर्थक्वेक आया है अफगानिस्तान में। ठीक है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के डिवाइड करने वाली जो बीच में लाइन है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दुरंद लाइन। क्या कहते हैं? दुरंद लाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज फॉर मैक्सिमम टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया। मीन्स कौन सी कंट्रीज से मैक्सिमम टूरिस्ट जो है इंडिया विजिट करते हैं, उनका सीक्वेंस हमें लगाना है करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, ऑप्शंस है आपके, ये देख लीजिए, बांग्लादेश, देन USA, देन UK, देन ऑस्ट्रेलिया, या फिर USA, देन बांग्लादेश, देन UK, देन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया, देन UK, देन USA, देन बांग्लादेश, और नन ऑफ द अबव। आपको क्या लगता है कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? अगर आपको एक भी ऑप्शन का पहला ये पता है कि इस कंट्री से मैक्सिमम लोग आते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको पता है कि बांग्लादेश से मैक्सिमम लोग इंडिया को विजिट करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए हो जाता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बांग्लादेश सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद USA से आते हैं, फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम से आते हैं, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मैक्सिमम टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया। और इंडिया ने कितने लोगों को डिपोर्ट किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली 1300। ठीक है, मीन्स 1298 फॉरेनर्स, अप्रोक्सीमेटली 1300 फॉरेनर्स को इंडिया ने डिपोर्ट किया है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हमारे इस टाइम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है? तो है अमित शाह जी। तो ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कि मोर देन 38 लाख फॉरेनर्स ने लास्ट ईयर 7 महीने में इंडिया को विजिट किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। Which state has decided to issue home mini bar license with caveats? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आपको क्या लगता है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? सोचिए, जरा सोच के बताइए, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा भी है कि अगर यहाँ पे गोवा होता तो आप गोवा भी क्लिक कर देते, जो मुझे फील होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट जो है, मींस पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है, उनकी गवर्नमेंट ने इनफैक्ट डिसाइड किया है कि होम मिनी बार लाइसेंस जो है उसको इशू किया जाएगा लोगों को, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस भी प्रोवाइड की गई हैं। वो कंडीशंस ये हैं कि एनुअल लाइसेंस फी विल बी ₹12,000, ओके, एंड लाइसेंस होल्डर कैन स्टोर मैक्सिमम 9 liters ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर और IMFL. How much? Maximum 9 liters, not minimum. Mark this word, it's maximum. Then 18 liters of foreign alcohol, 9 liters of wine,
and 15.6 liters of beer. Okay, चल अब आगे बढ़ते हैं. Which state will host National Games 2023 for the first time? और आपके ऑप्शंस हैं गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. ठीक है, गोवा जो है वो फर्स्ट टाइम नेशनल गेम को होस्ट करेगा. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. और मैं गोवा के बारे में थोड़ा आपको और चीजें रिवाइज करवा देती हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट कि गोवा इज द ओनली स्टेट विच हैज यूनिफॉर्म सिविल कोड. ओके, जहाँ पे इंडिया में ये बात की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हर एक स्टेट में, हर एक यूटी में इम्प्लीमेंट करना होगा, वहीं पे गोवा जो है उसके पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है. ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी ये एक्टिव है. फिर गोवा गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो ट्रीटमेंट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है. ठीक है, मीन्स जो भी लोग IVF करवाना चाहते हैं उनका जो ट्रीटमेंट होगा अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गोवा के उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत जी. कौन है? प्रमोद सावंत जी. इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल, इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो वो भी सेलिब्रेट किया गया है गोवा में. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. फैक्ट्स. उत्तर प्रदेश सेट्स टारगेट टू प्रोक्योर 5.82 lakh metric tons of श्री अन्ना इन 3 months, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, देखिए ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी कैंडिडेट्स यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि कितने लाख मेट्रिक टन्स होना चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. फैक्ट्स अगर पूछ ले पर्टिकुलरली तो 5.82 लाख और 3 months के लिए. ठीक है, और इसमें 5.82 लाख मेट्रिक टन्स में 5 लाख मेट्रिक टन्स ज्वार का है, 50,000 टन्स, 50,000 जो है टन्स वो मेज का है, और 2,000 टन्स जो है वो कोदो का है. उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गिफ्ट डीड स्कीम लॉन्च किया है प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू को सॉल्व करने के लिए. ओके, 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड एट न्यू दिल्ली. ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी न्यू दिल्ली में. हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है? तो वो है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी. ठीक है, अब मैं आपको जीएसटी के बारे में बता देती हूँ. जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ओके, इसको ये अगर हम देखें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. सी क्वेश्चंस आते हैं ना कि वेदर इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस बॉडी. सो यू मस्ट बी नोइंग दैट जीएसटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. और इसको कैसे बनाया गया था? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया था? तो वो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जीएसटी को बनाया गया था. और कौन सा आर्टिकल जीएसटी से डील करता है? तो वो है आर्टिकल 279A. ओके, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 279A. इट डील्स विद जीएसटी एंड 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर जीएसटी. क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी को लाया गया था, तो वो है 101st अमेंडमेंट एक्ट. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. RBI has said that 2024-25 inflation may ease below 4% target. ठीक है, RBI means रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, ये इन्फ्लेशन को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा आपको पता है MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है. तो जो हमारे RBI के गवर्नर हैं इस टाइम, कौन है गवर्नर RBI के? तो वो हैं शक्तिकांत दास जी. कौन? शक्तिकांत दास जी.
इन्होंने कहा है कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन में सडन जंप ऑफ द प्राइस, ठीक है। सपोज कोई चीज अभी आपको 10 रुपीज में मिल रही है एंड ऑल ऑफ सडन विद इन 2 और 3 डेज ये 100 रुपीज की हो गई, सो देर इज अ जंप ऑफ 90 रुपीज। ओके, तो ये जो भी जंप होता है, सडन राइज होता है जो प्राइस में, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से होते हैं। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया हुआ है और मैंने इस पे शॉर्ट्स भी अपने बनाए हुए हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स, आप उसको प्लीज देख लीजिएगा। तो इन्होंने कहा है कि ये 4% जो है उससे कम हो सकता है। अभी हम बोलें तो अभी 6.8% के अराउंड है जी अपना इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये जितना कम होगा उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये होता है 4 ± 2%। ये इंडिया की तरफ से आरबीआई का एक स्टैंडर्ड फिक्स है फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए? 4 ± 4%, ठीक है। 4 मीन्स ये 2 to 4% भी हो सकता है तो अच्छा है, 4 to 6% हो गया तो भी कंट्रोलेबल है। ओके, अब आगे हम देखते हैं। आरबीआई इंक्लूड्स पीएम विश्वकर्मा स्कीम अंडर PIDF मीन्स पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है वो विश्वकर्मा दिवस पे लॉन्च की गई थी। इसको 15 अगस्त को हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 15 अगस्त को बोला था कि वो विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च करेंगे और उन्होंने लॉन्च भी करी। अब इसमें आरबीआई क्या कह रहा है कि आरबीआई जो है वो पीएम विश्वकर्मा स्कीम को PIDF के अंडर इंक्लूड कर लिया है। ओके, और आरबीआई के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। और इसको बनाया गया था इन द ईयर 1935 थ्रू आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। कौन सा एक्ट? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ओके, अब हम आगे देखते हैं। एयर इंडिया हैज कमीशन्ड अ मेगा वेयर हाउस फैसिलिटी इन दिल्ली फॉर स्टोरिंग ओवर 10 लाख इंजीनियरिंग स्पेयर्स। ओके, एयर इंडिया ने मेगा वेयर हाउस फैसिलिटी कहाँ पे ये कमीशन की है? दिल्ली में, ठीक है। ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह ये फैसिलिटी काम करेगी, जहां एयरक्राफ्ट के स्पेयर्स स्टोर्स होंगे, ओके, टूल्स एंड ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट होंगे, ठीक है। वेयर हाउस मतलब जहाँ पे चीजें स्टोर की जाती हैं, जहाँ पे अवेलेबल होती हैं चीजें, तो यहाँ पे वही जो स्पेयर्स हैं उनको स्टोर किए जाएंगे एयरक्राफ्ट के, और जो टूल्स एंड ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट हैं वो भी यहाँ पे पाए जाएंगे। ओके, देन इंडिया डिफीट्स ऑस्ट्रेलिया बाय 6 विकेट्स इन वर्ल्ड कप 2023 मैच। जिससे आपको पता है कि 8 अक्टूबर यानी कि कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था फॉर वर्ल्ड कप। ये स्टार्टिंग मैच था इंडिया का इस वर्ल्ड कप में, और इसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। ओके, और ये ऑस्ट्रेलिया की हार 1992 के बाद पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का कोई पहला मैच अपना हार गई हो। कौन से ईयर के बाद? 1992 के बाद पहला ऐसा कोई मैच है जो इसमें फर्स्ट मैच ही वर्ल्ड कप का हार गई हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट हमारे लिए तो सेलिब्रेशन बनता है ना। चलिए, तो दोस्तों ये थी हमारी करंट अफेयर्स 9 अक्टूबर 2023 की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप हमारे इस लेक्चर के PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपलोड कर दूंगी, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो वो है ये लिंक, इस पे आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और फ्री PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। थैंक यू।